यूपी में पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा में अब तक 350 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 92 गिरफ्तारियां प्रयागराज में हुई हैं। सहारनपुर में 84 लोग पकड़े गए, हाथरस में 55 और मुरादाबाद में 40 लोग जेल भेजे गए। लेकिन अब टारगेट पर अगला शहर है। 3 दिन बाद फिर जुमा है। 17 जून को यूपी पुलिस किसी भी सूरत में शांति भंग होने नहीं देना चाहती, लेकिन आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। पूरब से पश्चिम तक मैसेज भेजे गए, छतों पर ईंट पत्थर इकट्ठा करके रखे गए हैं। क्या ये किसी प्लान का हिस्सा है? दंगाइयों ने तैयारी की है तो योगी कितने तैयार हैं? देखिए एक रिपोर्ट। दौड़ के जाना आगे, दौड़ के जाना यहीं से रेंप नहीं बना के और आगे तक जाइए। हाँ देखिए शुक्रवार के लिए योगी तैयार है। अग्निपथ पर चलने के लिए योगी की फोर्स रेडी है। कोई चक्कर नहीं, इसको कुछ नहीं होने। और आगे जाओ, जोर लगा के फेंकना, कस के। यही एंगल बनाओ पूरा। ये वेरी गुड। फ्राइडे दंगा कंट्रोल के लिए 4 डायमेंशनल प्रिपरेशन किया गया है। योगी सिर्फ बुलडोजर नहीं भेजते, दूसरे सामान भी रेडी टू यूज है। पुलिस बल का शस्त्रागार खोल दिया गया है। यूपी की फोर्स को सीएम का ऑर्डर मिल गया है, चाहे कुछ भी हो जाए दंगा नहीं होने देना है। इस शुक्रवार यूपी पुलिस इन सभी हथियारों से लैस होकर रहेगी। उपद्रवी भीड़ को तितर बितर करने वाला हथगोला भी होगा, गन और बुलेट्स का जखीरा भी होगा। आने वाले शुक्रवार को पुलिस बॉडी प्रोटेक्शन किट में रहेगी और सभी पुलिस वालों के सिर पर हेलमेट भी होगा। पिछले जुमे को प्रयागराज में, मुरादाबाद में और सहारनपुर में दंगाइयों ने सबसे ज्यादा पुलिस वालों को टारगेट किया था। 17 जून यानी आने वाले जुमे को ये ट्रेंड रिवर्स होगा। ड्रोन से निगरानी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर भी नजर है। जो अफवाह फैलाएगा वो सीधा जेल जाएगा, जो माहौल बिगाड़ेगा वो गिरफ्तार होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लगातार निगरानी मुख्यालय स्तर पे तथा सभी फील्ड के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनके लेवल पे की जा रही है और इस पे कार्रवाइयां भी हो रही हैं। योगी को इतनी तैयारी इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि उपद्रवी तत्वों ने अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। मंगलवार को क्या करना है, बुधवार को क्या करना है, दंगाइयों का पूरा कैलेंडर तैयार है। मस्जिदों में भीड़ जुटाने के मैसेज वायरल हो रहे हैं। छतों पर ईंट और पत्थर इकट्ठा किए जा रहे हैं। शुक्रवार के लिए शहर शहर कैसी तैयारी है, ये समझने के लिए सबसे पहले यूपी के आगरा चलते हैं। आगरा सदर के नैनाटा जाट गांव की मस्जिद के पास पिछले 2 दिनों से पुलिस की छावनी बनी हुई है। नैनाना जाट गांव में रविवार को अचानक एक मैसेज वायरल होने लगा। इस मैसेज की 5वीं लाइन देखिए। इसमें भीड़ जुटाने की तारीख और समय लिखा है। 13वीं लाइन में लोकेशन लिखा है। एक मैसेज में 3 बार अपील की गई है। 3 बार मुस्लिम और मस्जिद का जिक्र किया गया है। वायरल मैसेज की भनक लगते ही पुलिस ने नैनाना जाट की मस्जिद और आसपास के घरों पर निगरानी शुरू कर दी। ड्रोन उड़ाए गए तो छतों के ऊपर ईंट पत्थर मिले। जब ये सुबह इन्हें समझाया गया था और ये सूचना थी कि छत पे इनकी ईंटें हैं और ये एक धार्मिक स्थल में मीटिंग कर रहे हैं, तो अभी इन्हें समझाया गया था, नोटिस भी दिया गया था। शाम को इन्होंने सोशल मीडिया पे भड़काऊ भाषण चलाना शुरू किया और सोशल मीडिया पे अगले दिन पुनः इकट्ठे होने के लिए कहा गया, तो उस पर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। आगरा के नैनाना जाट के सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल करने वालों के खिलाफ FIR लिखी गई और 6 आरोपी अरेस्ट करके अंदर कर दिए गए। इनके नाम है सलमान, असलम, इब्राहिम, अंसार, गुलफाम और सत्तार। आगरा में पकड़ा गया एक आरोपी असलम सपा का नेता है और जो फरार है वो आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड है, ऐसा दावा पुलिस ने किया है। इसमें एक सपा से कनेक्टेड हैं और एक आप पार्टी के भी थे जो घर से भाग गए थे, जिनकी गिरफ्तारी अभी होनी है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ जनपद वासियों की, सब लोग किसी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में ना आए जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहता है। सब लोग शांति के साथ रहें। पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है और जनपद में पूर्णतः शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो भी इस तरह की भड़काऊ भाषण देगा या सोशल मीडिया पर उसे डालेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यूपी पुलिस की सख्ती का असर तो होता है। जिस मस्जिद के आसपास की छतों पर ईंट और पत्थर मिले, उस मस्जिद के इमाम अब शांति की अपील कर रहे हैं। यहाँ की अफवाह फैली हुई है कि यहाँ लोगों ने पत्थरबाजी करने के लिए अपनी छतों पर पत्थर रख रखे हैं, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बिल्कुल शांति है और सब आपस में मेल मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। खाली अफवाह है जो फैली हुई है। यहाँ कोई इस तरह का जुलूस का भी कोई इंतजाम नहीं है। आगरा में ड्रोन कैमरे ने पत्थरबाजी की तैयारी का पर्दाफाश किया तो मौलाना ने बड़ी आसानी से उसे अफवाह बता दिया, लेकिन योगी कोई चांस नहीं ले रहे। 17 जून के जुमे के लिए देश भर के मौलाना यूपी पर फोकस कर रहे हैं। बरेली वाले तौकीर रजा से लेकर हैदराबाद वाले ओवैसी तक सबकी नजरों में यूपी है। तौकीर रजा ने बरेली में खुल्लम खुल्ला प्रोटेस्ट कॉल किया है। प्रयागराज में योगी ने जिस तरह एक्शन लिया है, उससे भड़काऊ गैंग के सीने पर सांप लौट रहा है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले तोड़ना टिनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उसमें तो 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले। आपके कैमरास थे, लाइव दिखा रहे थे, हथियार दिखा आपको? अच्छा, अगर हथियार मिला भी तो सीन ऑफ ऑफेंस को प्रिजर्व करना चाहिए ना। आपने उसको भी बर्बाद कर दिया। ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। ओवैसी चाहे जो कहे, तौकीर रजा चाहे जो करे, योगी तो अपने मन की ही करेंगे। गोरखपुर में घुड़सवार पुलिस के दस्ते को गश्त पर लगाया है। योगी के शहर की सुरक्षा बीट कांस्टेबल और पुलिस चौकी तक लिमिटेड नहीं है। मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ के शहर की सुरक्षा घोड़े वाली पुलिस कर रही है। इस सावधानी का रीजन भी है। योगी के अपने शहर में, जी हां, गोरखपुर में पत्थरबाजों ने तैयारी कर ली थी। गोरखपुर में भी छतों पर पत्थर जमा कर लिए गए थे। 17 जून के जुमे से पहले पुलिस ने गोरखपुर के संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ाकर देखा तो 50 से ज्यादा घरों की छतों पर ईंट और पत्थर मिले। छतों पर ईंट और पत्थर क्यों जमा किए गए, जबकि सभी जिलों में डीएम का क्लियर ऑर्डर है कि इस तरह की चीजें छतों पर या रास्तों पर नहीं रखना है। गोरखनाथ, कोतवाली और तिवारीपुर पुलिस थाना क्षेत्रों में ड्रोन से एक एक घर को चिन्हित किया गया। घर के मालिक की पहचान की गई और फिर सबको ऐसा नोटिस भेजा गया। इसमें साफ साफ लिखा है कि आपके मकान व प्रतिष्ठान के सामने सार्वजनिक रोड पर पड़े हुए ईंट, पत्थर और बिल्डिंग मटेरियल आदि को हटवाना सुनिश्चित करें। इस प्रकार के मटेरियल सड़क पर फैलाकर अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है, अन्यथा आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पिछले जुम्मे की नमाज के बाद विभिन्न जगहों पर हुए दंगों को मद्देनज़र रखते हुए शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ड्रोन सेल और ड्रोनों के माध्यम से जनपद गोरखपुर शहर में सभी घरों की छतों एवं घरों के बाहर विभिन्न प्रकार के ईंटा, पत्थर एवं कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं। उन सब का ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई एवं 54 घरों को ये नोटिस दिया गया है कि वो अपने घरों के बाहर रखे ईंटा पत्थर को अपना कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ काम में ले रहे हैं तो उनको रखें, अन्यथा इसका कोई दुरुपयोग ना कर पाए, इसलिए उनको हटाने की हिदायत दी गई है। गोरखपुर का ही अकरम अली पुलिस लॉकअप में बंद है। अरेस्ट होने पर अकरम के होश ठिकाने हैं। कल रात 11 बजे तक यही अकरम अली फेसबुक और ट्विटर पर जहर उगल रहा था, योगी पर अभद्र पर्सनल कमेंट कर रहा था। पुलिस की मॉनिटरिंग में वो पकड़ा गया और रात के 12 बजे हवालात में पहुंचा दिया गया। इतना क्विक एक्शन, 1 घंटे के अंदर गिरफ्तारी, ये सिर्फ यूपी में मुमकिन है। इस क्विक एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, ये समझने के लिए आपको मुरादाबाद ले चलते हैं। मुरादाबाद में पिछले जुमे के दिन जिस जगह दंगा हुआ, वहां लोगों ने खुद अपने हाथों से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। संडे को जिला प्रशासन ने यहां लाउड स्पीकर पर अनाउंस कराया था कि अगर मंगलवार तक अतिक्रमण नहीं हटा तो बुलडोजर चलेगा।
मुरादाबाद में बुलडोजर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अतिक्रमण करने वाले अब खुद कह रहे हैं कि ये गलत था, इसलिए हटा रहे हैं। 10 जून को मुरादाबाद के इस इलाके में हंगामा हुआ था जुमे की नमाज के बाद, और उसके बाद यहाँ पे नगर निगम की टीम पहुंची और ये अनाउंस किया गया था कि ट्यूसडे तक जो भी अतिक्रमण है उसको आप हटा लें। उसके बाद अगर आप देखें तो इस इलाके में लोग खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं। हालांकि अतिक्रमण बहुत ज़्यादा नहीं, खासकर जो नालियों को कवर किया गया था उसको लोग खुद हटा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो शेड लगाए हुए गए थे उनको हटा लिया गया है। इस पूरी गली में आप जहां तक आपकी नज़र जाएगी हर जगह आपको इसी तरह से काम होता हुआ दिखेगा। लोग खुद ही नालियों को साफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं। हालांकि एक व्यवहारिक समस्या है कि अगर वो शेड हट गया, वो कवर हट गया तो दुकान में जाने में इनको दिक्कत है, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर कहें तो कोई और टूट फूट नहीं हो रही है। प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि अगर ट्यूसडे तक आप अतिक्रमण खुद हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर प्रशासन की टीम पहुंचेगी। यहाँ भी आप देखें कि इस दुकान के ठीक सामने में जो नाली को कवर किया गया था उसको खुद ही लोग हटा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसल अली है सर। अली साहब, ये क्यों दुकान के नीचे क्यों तोड़ना पड़ा आपको? ये यूँ हटाना पड़ा कि मजबूरी से साहब परेशानी हुआ करते थे बेचारों उनको निकालने वालों को घर से। आप दुकान में कैसे जाएंगे आएंगे? अब वो जो कोई ना कोई साधन करना पड़ेगा, या जिस पर जाली लगवानी पड़ेगी ऊपर, ये करना पड़ेगा। जहाँ जाली लगी हुई वहाँ दिक्कत नहीं, जहाँ पे ढलाई किया हुआ वहाँ प्रॉब्लम? जी जी जी, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम थी। यहाँ जाली लगाएंगे हम। कब आई थी नगर निगम की टीम आप लोगों पर? परसों आई थी, परसों। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा भाई आप अधिकरण अपना हटा लीजिएगा, वो हमने हटा लिया अपना। जी खुद ही हटा लिया हमने, सब ऊपर का भी हटा लिया, नीचे का भी हटा लिया। ऊपर झाँप वगैरह थी, झाँप वो हटा लिया हमने। 10 जून के जुमे की नमाज के बाद सबसे ज्यादा पत्थर प्रयागराज के अटाला में चले थे। 12 जून को एक दिन यहां बुलडोजर चला और अब बुलडोजर का खौफ चल रहा है। प्रयागराज के अटाला इलाके में सुबह शाम दिन हो या रात लगातार छेनी हथौड़े चल रहे हैं। अगले जुमे से पहले अटाला के लोग अपने हाथों से अपना अतिक्रमण ध्वस्त कर रहे हैं। सड़क तक बनाई गई दीवार, दुकान के गेट पर लगाई गई टीन शेड, लोहे का जाल, लोहे का गेट, अटाला में सब क्लियर हो रहा है। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसके बाद अटाला इलाका जहां पर ये हिंसा शुरू हुई थी, जहां पर हिंसा ये सिमट कर रह गई थी, दरअसल अब उसी इलाके में जो भी जहां भी अवैध निर्माण है, जिन जिन लोगों के दुकानों के बाहर, घरों के बाहर जो भी ऐसी जगह थी जिस पर अवैध निर्माण था, अब लोग खुद ही हटा रहे हैं। क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि इस अवैध निर्माण को प्रशासन की तरफ से हटाया जाएगा, और ये बात पिछले 2 से 3 दिन से चल रही है। जहां एक तरफ जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चला, पूरा घर ढा दिया गया। उसके बाद अटाला इलाके में दरअसल ये जो रोड है, इस रोड में कई दुकानें हैं, कई रेस्टोरेंट हैं, और उनके बाहर कुछ इस तरीके से जैसे कि टिन शेड होता है या फिर इस तरीके की जो दीवार दुकान के बाहर बना दी जाती है, ये सारा इलाका जो है वो रोड में आता है। लेकिन उस जगह पर जब इस तरीके का निर्माण हो जाता है तो वो अवैध में आता है, और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया था कि ऐसे ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा, ऐसे ही अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। पीडीए की तरफ से कार्रवाई कभी भी हो सकती है। हालांकि पिछले 2 दिन से अभी फिलहाल यहाँ पर कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन उससे पहले ही लोग अपने घरों के, अपनी दुकानों के बाहर जो भी यहाँ पर इस तरीके का अवैध निर्माण है, लोग उसको हटा रहे हैं। ये दरअसल एक कंप्यूटर शॉप, लैपटॉप शॉप है, और इसी शॉप के बाहर अब जो पूरा ये दरअसल स्ट्रक्चर जो बना हुआ था, ये दरअसल इस तरीके से पूरी 2 दीवारें बनाई गई थी। उसके साथ साथ ये पूरा एक लोहे का दरवाजा यहाँ पर लगाया गया था, और बाकायदा ये पूरा इतना बड़ा एरिया एक दुकान की एंट्रेंस के बाहर था। उस एरिया को अब जो दुकान के मालिक हैं वो खुद हटा रहे हैं, और यहाँ पर इस तरीके का ये पूरा दीवार जो बनाई गई थी उसको अब इस तरीके से हथौड़ा छेनी से तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा उसके बगल में भी एक और दुकान है, ये बगल में भी एक दुकान, दरअसल किराने की दुकान है, इसके बाहर भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर था कि लोहे का गेट था, 2 दीवारें यहाँ पर बनी हुई, और यहाँ पर ये सारा जो निर्माण है वो अवैध में आता है। वैसे भी आपकी दुकान है सर, आपकी दुकान अभी आप लोग खुद ही तोड़ रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं आप? हाँ, तो ये आप लोग अब खुद तोड़ रहे हैं, आप लोगों को कुछ नोटिस मिला? हाँ हाँ, बचने के लिए ये अवैध निर्माण में ही आता है ना, वो अवैध निर्माण में आता है, ये अवैध निर्माण। ये तो आप नहीं कर रहे, तो इसीलिए ये कितने साल से बना हुआ है ये दुकान? नहीं, ये बाहर का मुमकिन शायद 10-15 साल से। 10-15 साल से। सोचिए,
जिस जमीन पर 15-20 साल से इंक्रोचमेंट था, योगी उसे भी खाली करा रहे हैं। कानून का ये डर इसलिए बना है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद फ्रंट पर हैं। कानून तोड़ने वाले को, कानून को हाथ में लेने वाले को, पुलिस प्रशासन पे ईंट पत्थर फेंकने वाले को किसी भी सूरत में कतई बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोग जो नाबालिग बच्चों को आगे करके कायरतापूर्ण हरकतें करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको प्रॉमिस करता हूं, और हमारी और डीएम साहब की टीमें पूरी तरह से कटिबद्ध और वचनबद्ध हैं कि किसी भी बेकसूर पे हरगिज कार्रवाई नहीं की जाएगी। बैक टू बैक 2 जुमा यूपी में बवाल हो चुका है। तीसरा जुमा योगी के लिए चैलेंज है। अब तक दंगाई आगे चल रहे थे, अब योगी आगे चल रहे हैं। 3 जून के कानपुर दंगा केस की जांच में यूपी पुलिस जड़ तक पहुंच गई है। हयात जफर हाशमी ने पुलिस के सामने सारा खेल खोल दिया। कानपुर पुलिस ने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सी बातें बताई हैं। कानपुर में पत्थर चलाने के लिए भीड़ उन्नाव से बुलाई गई थी। दंगे की लोकेशन पर एक्टिव फोन नंबर्स के सीडीआर मिल चुके हैं। पत्थरबाजी कराने के लिए बाबा बिरयानी के मालिक ने फंडिंग की। कानपुर के 4 बिल्डर भी माहौल खराब कराने में एक्टिव थे। हाजी वसी, सूफियान बेग, मोहम्मद इश्तियाक और राशिद सिद्दीकी भी फंडिंग कर रहे थे। कानपुर के 3 बैंक खातों की जांच में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी भी इन्वॉल्व हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि इन खातों में पीएफआई के जरिए फंडिंग हुई। 2019 के एक प्राइवेट बैंक में खोले गए खाता नंबर 50014717838 में 30 जुलाई 2019 को 3,54 लाख रुपए जमा किए गए। सितंबर 2021 में इस खाते से 98 लाख रुपए एक मुश्त निकाले गए। अभी इस खाते में 1,27 लाख रुपए पड़े हैं। 2019 में ही खोले गए अन्य 2 बैंक खाते से महज 3 साल में 47,68 लाख रुपए का लेन देन हुआ है, जबकि अब इन खातों में केवल 11.5 लाख ही बचे हैं। हयात जफर हाशमी हो या जावेद पंप, योगी सबका हिसाब ले रहे हैं। योगी के एक्शन को मुस्लिम विरोधी बताने वाले बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। ओवैसी तो चीख चीख कर हर जलसे में यही ऐलान करते हैं, लेकिन हर मुसलमान योगी को उसी नजर से नहीं देखता। जो मुजरिम है वही योगी से दुखी है। बेगुनाह मुसलमान तो योगी राज में भी सुखी है। एटा के यामीन सिद्दीकी योगी आदित्यनाथ के जबरा फैन है। यामीन ने अपने सीने पर योगी का टैटू बनवाया है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी बातें कही वो मुझे सारी पसंद है। और उसके बाद में 5 तारीख को जन्मदिन था माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उसी मौके पर मैं आगरा गया और आगरा मैंने टैटू बनवाया, और इसी के साथ मैंने उनको एक तोहफा छोटा सा देने की कोशिश की है। मुस्लिम समाज में हर कोई विरोध करता हो योगी जी का और मोदी जी का, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, वो तो हर कास्ट में होते हैं। उत्तर प्रदेश के कैलेंडर में 17 जून अहब होने वाला है। मौलाना माहौल बनाने में लगे हैं। अगले जुमे के रोज क्या होगा फिक्र सबको है। योगी ने उसका उपाय सोच रखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।